नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 12th वालों की फिजिक्स। तो देखिए, क्योंकि इस समय स्टूडेंट बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम भाइयों आपके लिए यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स चैप्टर हमारा 1 से प्रारंभ करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में सिलेक्टेड हैं उन्हीं को। तो देखिए, आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको जो परीक्षाओं में प्राप्त कर सकें। तो देखिए भाइयों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए भाइयों, यूनिट हमारी 1। तो देखो यूनिट 1 है हमारी स्थिर विद्युत। अब देखो अध्याय हमारी 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए अंक हमारा क्या है भाइयों, 1 नंबर की ओटी, 1 नंबर की यानी एक एक नंबर की 2 ओटी आएंगी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले भाइयों हम आपको 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, आप कोई दिक्कत नहीं है, बेटेंशन होकर के। और जिन भाइयों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो अच्छी सी एक प्यारी सी एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चर्चा करते हैं सीधे सीधे। देखिए भाइयों सवालों पे। सबसे पहले देखिए हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको अपन समझेंगे। तो देखिए भाइयों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या है। सबसे पहले हमारा क्या बोला है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर देना है ताकि बाद में आगे देखेंगे भाइयों। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित करो। तो देखो भाइयों, इसमें करना है इसकी अच्छी स्थिति का सूत्र निगमित करना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले अपन इसको करेंगे। अपन देखिए इसमें बोला है जितने क्वेश्चन को। तो देखिए समझेंगे अपन। देखिए भाइयों, इसका सबसे पहले अपन ने लिखना है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, हेडिंग डाल दी भाइयों आपको। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपन ने क्या करना है, सॉल्यूशन यानी व्यंजक तो बाद में प्राप्त करेंगे। तो पहले देखो इसको पहले परिभाषा लिखनी है इसकी हमारी क्या है। तो देखिए भाइयों, मैं बताने जा रहा हूं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो तब इस बिंदु को द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कहा जाता है। क्या होगा भाइयों, मैंने आपको देखो इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। तो आपको सबसे पहले देखिए भाइयों लिखना होगा, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो तब इस बिंदु को द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कहा जाता है। अब देखिए आती है बात भाइयों किसकी,
अब सूत्र की स्थापना, यानी कि सूत्र की स्थापना करेंगे तो देखो भाइयों, आपको सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए भाइयों, इसमें अपन एक डायग्राम बनाना है, सबसे पहले समझेंगे। इस तरह देखिए, तो इस तरह एक डायग्राम बना दिए अपन ने। तो देखिए भाइयों, इस तरह ये बिंदु दे रहे हैं। यहाँ पर दे देंगे भाइयों अपन ए, और यहाँ पर दे देंगे अपन बी, और यहाँ पर हो जाएगा इसका बिंदु ओ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा एक बिंदु, यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा E2, E2, और जो हो जाएगा हमारा E1। तो देखिए ये इसके मध्य में हो जाएगा भाइयों क्या बिंदु, हमारा P हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ से O से लेकर के P तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी भाइयों, R हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अपन, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया अपन ने, क्या दूरी ले ली भाइयों, R। तो देखिए अब अपन को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा भाइयों, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो जाएगा, तो ए भी हमारा ए हो जाएगा। ए जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा भाइयों, ये 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों, अपन चाहे तो एक ही जगह पे एल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, इस डायग्राम में से समझेंगे भाइयों। देखिए अपन सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि परावृत्तांक माध्यम में AB एक द्विध्रुव रखा है। क्या है भाइयों, इसमें AB एक द्विध्रुव रखा है। देखो आपको मालूम है जी, AB एक हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। अब आगे देखो हमारा जो, तो यहाँ पे हो जाएगा भाइयों हमारा क्या, यहाँ पे -q आवेश हो जाएगा जी, हमारा +q आवेश हो जाएगा। तो लिखेंगे जो -q आवेश और +q आवेशों से मिलकर बना है। तो जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी आपको मालूम है, यानी ए बी, यानी इनके बीच की, यानी -q और +q आवेश के बीच की दूरी क्या है, आपको दिख रही है भाइयों, 2a। तो यहाँ पे दूरी लिख देंगे हमारी क्या, 2a है। हमें इसके मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु इसका क्या हो जाएगा भाइयों, O। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु, बिंदु क्या हो जाएगा, P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो देखो भाई ये लिख दिया अपन ने, पूरा किस में से लिखा हुआ है, डायग्राम में से पूरा। ठीक है भाई, अब आती है बात, देखो इसमें अपन ने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे तो भाइयों अपन को क्या करना है समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से कराया जाएगा आपको सॉल्यूशन। देखिए भाइयों, और ये हमारा 5 नंबर का आएगा, आपको पक्का है, निश्चित है। तो देखिए भाइयों, हम लिखेंगे सबसे पहले अपन ने क्या करना है। अब देखिए आती है बात हमारी कौन सी, प्लस क्यू आप इस पे से। तो देखिए भाइयों, आपको प्लस क्यू आप इस लेंगे तो यहाँ से अपन ने सबसे पहले क्या आएगा हमारा, बीपी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, बीपी। तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है, ओपी है। तो ओपी में से सोचिए हमारा किसको घटाएंगे, वी यानी ओ बी को घटा देंगे हमारा। तो समझेंगे, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो देखो भाइयों, अपन सबसे पहले E1 को लिया जाएगा। किसको, E1 को। तो देखिए भाइयों, E1 ले लिया अपन ने, तो हमारा होता है 1/4 पाई के होता है। अब इनटू हमारा होता है, देखिए भाइयों यहाँ पर हमारा क्या होगा, Q में हमारा हो जाएगा क्या, VP, BP का वर्ग हो जाएगा। अब समझेंगे सबसे पहले, देखो हमारा BP के बराबर यहाँ पे हमारा, यहाँ से यहाँ तक BP है, तो BP के बराबर हमारा क्या होगा, OP माइनस OB। तो आपको पता है ओ यानी OP हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, R। अब OB हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपको मालूम है, यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा A। तो इसकी जगह पर रख दो भाइयों इस मान को। तो देखो E1 बराबर 1/4 पाई के इंटू Q में यहाँ पर हो जाएगा भाइयों R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण के भाइयों 1 दे देंगे। इसको कितना दे देंगे अपन, 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसको तो देखिए भाइयों, अब यहाँ से देखेंगे आगे के लिए अपन किस तरह है। देखो भाइयों, तो देखिए इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे अपन, जहाँ से बढ़ाएंगे। अब देखो यानी अपन ले चुके हैं प्लस क्यू आवेश तो ले चुके हैं, अब माइनस क्यू आवेश लेना है। तो देखो भाइयों यहाँ पर समझेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए भाइयों जी हमारा आएगा किससे, E2 से। अब होता हमारा 1/4 पाई के इंटू हमारा होगा Q में हमारा होता है भाइयों क्या, यहाँ पे हमारा आ जाएगा AP का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अपन क्या करना है। अब यहाँ से AP है तो आप देखेंगे भाइयों, अब AP लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा AP है पूरा, तो AP हमारा पूरा ले रहे हैं। तो आप सोचिए OP प्लस क्या होगा हमारा, OA। तो यहाँ पे OP प्लस OA, तो OP का है R और OA का हमारा होगा A। तो इसकी जगह पे रख दो भाइयों। तो देखो E2 बराबर 1/4 पाई के इंटू Q में यहाँ पे हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको देना चाहते हैं समीकरण दे सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ से अपन समझेंगे समीकरण। अब देखो अपन ने पहली कंडीशन निकाल चुके हैं, सेकंड कंडीशन निकाल चुके हैं। अब देखेंगे अपन ने क्या करना है, यहाँ पे देखो समझेंगे भाइयों। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए आप कोई दिक्कत नहीं, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमारी होती है E बराबर भाइयों
E1 माइनस E2 होता है। क्या? E1 माइनस E2। तो आप सोचिए E2 का मान रखो और E1 का मान रखो, तो E बराबर इसका मान है भाइयों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे में R माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर हमारा इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे में हमारा R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सोचिए भाइयों, इसमें से हमारा कॉमन आ रहा है, तो E बराबर यहाँ पे ले लेंगे हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू कॉमन आ गया, तो जहाँ पे बचेगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो आप समझेंगे, तो देखिए भाइयों आप समझेंगे। अब इसमें हमारा एलसीएम लिया जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हमारा क्यू कोष्ठक में एलसीएम आ गया हमारा R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें भाग देना है इसका, तो हमारा बचेगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, यह माइनस फिर हमारा R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखेंगे भाइयों यहाँ से अपन ने क्या करना है। E बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर हमारा इंटू क्यू कोष्ठक में हमारा आएगा, जो हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन चुका है, तो आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और जो होल वर्ग तो पहले से लगाई है। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो भाइयों, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। अब माइनस आपको मालूम है भाइयों, माइनस चिन्ह के साथ में कोष्ठक खोलूंगा, जब हमारे देखो आर स्क्वायर प्लस के होंगे ए स्क्वायर प्लस के होंगे, फिर माइनस के 2ab होंगे, तो माइनस के भी कई हो जाए माइनस माइनस प्लस, जो माइनस के आर स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के ए स्क्वायर हो जाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 2RA। अब देखो भाइयों आर से आर कट गया, ए से ए कट गया, तो अब जोड़ेंगे भाइयों यहाँ पे हमारा क्या होगा समझेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हमारा क्यू कोष्ठक में, अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा भाइयों AR वट्टे में हमारा क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाइयों। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या है, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई R यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर इंटू हमारा हो जाएगा भाइयों यहाँ पर देखिए, तो देखिए भाइयों यहाँ पर लिख सकते हैं Q इंटू 2A इंटू हमारा 2R, इसको गुणा कर दिए, 4 को अलग अलग कर दिया भाइयों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका मान होता है भाइयों हमारा विद्युत यानी द्विध्रुव होता है, तो इसका मान होता है यानी द्विध्रुव आग्रूढ़ होता है, इसका मान क्या होता है द्विध्रुव आग्रूढ़ होता है, तो हमारा इसका लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए भाइयों, तो इसके P के बराबर होता है जी हमारा Q इंटू हमारा 2A होता है जी, हमारा P एक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आग्रूढ़ होता है। तो देखिए इसकी जगह पर रख दो भाइयों, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हमारा हो जाएगा P इंटू 2R हो जाएगा, वट्टे में हमारा हो जाएगा R स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, फिर देखिए वर्ग लगा है। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर अपन ने क्या करना है समझेंगे भाइयों। अब यहाँ पर जो हमारा क्या आ गया, हमारा न्यूटन प्रति कूलम आ चुका है, न्यूटन प्रति कूलम। तो अब आगे देखेंगे भाइयों, अब यहाँ पर क्या करना है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है अर्थात A लेस देन R, इसलिए A को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो ए को भाइयों क्या कर देंगे नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो देखिए भाइयों अपन क्या होगा यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा भाइयों E बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो जाएगा 2PR वट्टे में हमारा हो जाएगा R
का होल स्क्वायर। अब देखो इसका वर्ग खोलेंगे तो ई बराबर तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 पी आर बटे में हमारा आर की पावर 4, तो 1 से आर कट जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हमारा 2p में हमारा हो जाएगा RQ। तो इसको लिख सकते हैं भाइयों हमारा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा होगा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। तो भाइयों जी ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा भाइयों, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारा भाइयों, प्रूव दैट। ठीक है भाइयों, तो मैं आशा करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से सभी भाइयों को आपको समझ में आया हुआ अच्छे तरीक़ा से। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप सभी को अगर अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट में आप अच्छी से एक प्यारी से एक कमेंट करें, तो इसलिए मैं भी समझ सकूं कि मेरे सभी स्टूडेंटों को समझ में आया है अच्छे तरीक़ा से। ठीक है भाइयों, तो और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाए करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं लें, फालतू क्वेश्चनों को नहीं कराएंगे अब जहाँ से आगे, क्योंकि आपको पता है परीक्षाओं का समय नज़दीक है और हम उतने ही आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाइयों, तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।